जय जलाराम। अंजार कच्छ से मैं ऋषि पीयूष भाई पुजारा। आज का मेरा विषय है महान क्रांतिकारी वीर सावरकर। 28 मई 1883 को नासिक के भगुर गांव में विनायक सावरकर जी का जन्म हुआ। पिता दामोदर पंत के 3 पुत्र में वे दूसरे थे। बाबाराव सावरकर उनसे बड़े तो नारायण सावरकर उनके छोटे भाई थे। जब वे 9 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई और बाबाराव की पत्नी ने दोनों छोटे भाइयों का पुत्रवत पालन किया और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा शिवाजी विद्यालय से पूर्ण की। बाद में जब वे मात्र 13 साल के थे तब उन्होंने स्वदेशी एवं स्वतंत्रता जैसे विषयों पर कविताएं लिखी। 1901 में उन्होंने यमुनाबाई के साथ विवाह किया और सन 1902 में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया। फिर वे उच्च अभ्यास के लिए सन 1906 में वे लंदन गए और लंदन के इंडिया हाउस में रहते हुए उन्होंने जोसेफ मैजिनी के आत्मचरित्र का मराठी में अनुवाद किया, जिसके प्रास्ताविक में वे क्रांति का महत्व बताते हैं। और तभी से लंदन के इंडिया हाउस से शुरू हुआ अभिनव भारत का एक नया क्रांति पर्व। और मदनलाल धिंगरा उस क्रांति पर्व से प्रभावित होने वाले पहले शिष्य थे। उस दौरे में वीर सावरकर जी ने विविध देशों के क्रांतिकारी के साथ बातचीत करके बम बनाने की तकनीक जानी और वो तकनीक और 22 पिस्तौलें उन्होंने भारत भेजी। सन 1857 के संग्राम को अंग्रेज भारतीयों की बगावत मानते थे, पर अंग्रेज इतिहासकारों के उन दावों को सबूतों के साथ गलत साबित करते हुए विनायक सावरकर जी ने किताब लिखी, जिसका नाम था सन 1857 का स्वातंत्र संग्राम। उस किताब को अंग्रेज सरकार ने भारत में प्रकाशित करने से मना कर दिया, लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने बड़ी मशक्कत के साथ उस किताब की अंग्रेजी आवृत्ति को भारत में प्रकाशित कर दिया और इसे राजद्रोह मानते हुए विनायक सावरकर जी के बड़े भाई बाबाराव को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारागार की सजा सुनाई गई। और इसका बदला लेते हुए मदनलाल धिंगरा ने लंदन में जैक्सन की हत्या कर दी और 16 साल के लड़के अनंत कान्हेरे ने सावरकर की भेजी हुई गन से नासिक के कलेक्टर की हत्या कर दी, जिसके पीछे विनायक सावरकर का होने का पता चलते ही उन्होंने लंदन में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और सन 1910 में जब उनको समंदर के रास्ते भारत लाया जा रहा था तब वे फ्रांस के मोरसोलिन बंदरगाह से भाग निकले और ठंडे हड्डी जमा देने वाले ठंडे पानी में वे तैर के फ्रांस के किनारे पहुंचे और वहां पे फ्रांस के सुरक्षा कर्मियों को विनायक सावरकर से बातचीत करने में दिक्कत होने के कारण उनको वापस ब्रिटिश सरकार के हाथों सौंप दिया गया और उनको भारत लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सन 1911 में उनको 2 बार उम्र कैद अर्थात 50 साल की सजा सुनाई गई, जो अंडमान जेल में थी और वहां पे उनको मरणप्राय यातनाओं का सहन करना पड़ा। और उनके बावजूद भी उनका एक ही सपना था कि मातृभूमि की आज़ादी। इस दौरान उन्होंने कांटों की नोक से कालकोठरी की दीवारों पर महाकाव्य लिखे। शस्त्र के खिलाफ शस्त्र लेकर खड़े रहेंगे, मारते मारते खुद मरेंगे, लेकिन देश को आज़ादी दिला कर रहेंगे। लगातार 11 सालों तक अत्याचार सहन करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कुछ शर्तों को मानते हुए खुद को रिहा करवाया और ब्रिटिश सरकार ने उनको रत्नागिरी में स्थानबद्ध कर दिया। वहीं से उन्होंने हिंदुओं की विविध जातियों को एक संग करने के लिए कार्य हाथ में लिया। उन्होंने जाति भेद को खत्म करने के लिए समूह भोजनों का आयोजन किया एवं पतित पावन मंदिर की स्थापना की और 26 मई 1966 को उनकी मृत्यु हो गई और भारत ने एक महान क्रांतिकारी को गवा दिया। पर्दे पीछे के इस छुपे हीरे को आज शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इतने कम समय में ऐसे महान क्रांतिकारियों को न्याय देना असंभव है और मैंने मेरे से संभव प्रयास किए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।